स्वागत है आप सभी का संदीप सर IITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त लगातार 2-3 दिन से दोस्त वीडियो आपके लिए नहीं ले पा रहा था, क्योंकि दोस्त थोड़ा काम में दोस्त बिजी हो गया था, इसलिए टाइम ही दोस्त नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आपको दोस्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्त आपके लिए डेली दोस्त क्लास जितना हो सकेगा मेरे भाई उतना आपके लिए मेहनत करूँगा और दोस्त क्लास लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे भाई अगर चैनल में न्यू है, कोई भी भाई दोस्त MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहा है, अगर वो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए। मेरे भाई आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के दोस्त 1000+ क्वेश्चन का ये टारगेट दोस्त कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका लगभग मेरे भाई 650+ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 650+ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। लगातार आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट है जो 1000+ क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, ये आपके लिए दोस्त MP बिजली विभाग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दोस्त ये आपके लिए रामबाण सीरीज होने वाली है दोस्त। इसी से दोस्त क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ये IITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी क्वेश्चन दोस्त होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। मैंने दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूँ जो दोस्त इसी पैटर्न से दोस्त यहीं से दोस्त ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप सभी लोग दोस्त क्या है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए अगर आपको दोस्त फ्री में तैयारी करना है। दोस्त कोई भी कोर्स का यहाँ प्रचार नहीं हो रहा है। आपको जो भी दोस्त मटेरियल ठीक है वीडियो दिया जाएगा वो दोस्त आपके लिए सभी फ्री में होगी। ठीक है, और आपको PDF भी दोस्त प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्त सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए। यक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्त ये दिया गया है हमारे पास, देख लीजिए यक्ष के द्वारा चिन्हित भाग। ये जो दोस्त रिंग टाइप के लगे हुए हैं इसको यक्ष के द्वारा चिन्हित कर दिया गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए मेरे भाई, इसका नाम क्या होगा? आप सभी लोग IITI कॉलेज में ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, ये मेरे भाई जो लगा है इसका नाम क्या है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन मेरे भाई ए है, शाफ्ट है। तो शाफ्ट तो दोस्त इसको बोलते हैं हम, ये जो दोस्त लगी रहती है। ठीक है, ये मोटी सी दोस्त जो छड़ी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। ब्रश बोलते हैं, ब्रश मेरे भाई इसमें नहीं है। ठीक है, बियरिंग बोलते हैं, बियरिंग भी नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्लिप रिंग बोलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे दोस्त ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आपको दोस्त आंसर बता देना है क्या है? स्लिप रिंग। ये दोस्त जो चूड़ी जैसे ये पार्ट दिया गया है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्लिप रिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, AC कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है? दोस्त AC कॉइल ये वाइंडिंग दी गई है, इसका हमें नाम बताना है। चलिए बताइए इसका नाम दोस्त, इसका नाम क्या होगा? यहाँ दोस्त क्या दिया गया है? S पोल दिया गया है, N पोल दिया गया है, SN यस, इस तरह से दोस्त ये पोल दिए गए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऑप्शन ए है आधा कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन बी है पूरे कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन सी है सिंगल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन डी है दोहरी परत वाइंडिंग। तो इसे मेरे भाई हम क्या बोलेंगे? इसे दोस्त आप देखेंगे तो पूरे कुंडल वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पूरे कुंडल वाइंडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए इसका आंसर बताइए। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? दोस्त कुंडली वाइंडिंग का नाम बताना ही दोस्त। कुंडली वाइंडिंग दी गई है,
इसका नाम बताना है। तो चलिए नाम देख लेते हैं क्या होगा इसका नाम। कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग, वितरित कुंडल वाइंडिंग, जाल आकार की कुंडल वाइंडिंग, हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। तो मेरे भाई ये कैसी कुंडल वाइंडिंग है, ये आप देखेंगे तो हीरे की आकार की लग रही है। कैसी लग रही है? हीरे की आकार की। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा? हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग, यानी डायमंड में सॉफ्ट कॉइल वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर फटाक से दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। 3 कला मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? 3 कला दोस्त यानी 3 फेज प्रेरण मोटर है, तो इसमें किस गति को दोस्त तुल्यकालिक गति हम कहेंगे? ऑप्शन ए है शून्य भार गति को, ऑप्शन बी है फुल लोड स्पीड को, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए, ऑप्शन डी है स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो 3 कला प्रेरण मोटर में दोस्त किस गति को हम तुल्यकालिक गति कहेंगे? तो मेरे भाई हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे 3 कला प्रेरण मोटर में इसे हम कहेंगे तुल्यकालिक गति। क्या कहेंगे? तुल्यकालिक गति। किसको कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्टर का प्रतीक। दोस्त ये स्टार्टर का सिंबल दिया गया है, कौन से स्टार्टर का सिंबल है? तो ये मेरे भाई कौन से स्टार्टर का है? DOL स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, अर्ध स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो ये किसका सिंबल है मेरे भाई? ये किसका सिंबल है? ये है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ऐसा अगर सिंबल पूछ दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से, तो ये किसका है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का दोस्त ये सिंबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, बाइंडिंग मशीन के एक्स को चिन्हित कीजिए। ये दोस्त एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया है, इसका हमें नाम बताना है। चलिए बताइए इसका नाम। खराद का धुरा, तार का चारा, तार गाइड, स्लूप वाहक। तो इसके हम क्या बोलेंगे? खराद का धुरा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेरे भाई खराद का धुरा, यानी खराद का धुरा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये जो एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोला गया है, 4 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? अब कितने पोल के बोला गया है मेरे भाई? 4 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री हमसे पूछा गया है। ठीक है, 6 पोल का पूछा गया है मेरे भाई, तो 6 पोल का विद्युत डिग्री कितना होगा ये हमें बताना है। तो आपको सिंपल क्या करना है मेरे भाई? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, तो आपको सिंपल से निकालना है। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री बताना है। 6 पोल अगर दिया गया है तो सीधे आपको क्या करना है? 6 गुणे 180 कर देना है। जब आप दोस्त इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 6 8 48 आ जाएगा, और 6 कम 6 6 4 10, यानी 1080 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे भाई, ठीक है, 6 पोल दिया गया है, अगर 2 पोल दे दिया जाए, कितना? 2 पोल, तो आप क्या करेंगे? 2 गुणे 180 कर देंगे। ठीक है, यानी 0 8 दूनी 16 और 2 1 3, यानी 360 डिग्री आ जाएगा 2 पोल के लिए। तो हमसे 6 पोल पूछा गया, तो 6 पोल के लिए मेरे भाई हो जाएगा 1080। ठीक है, 1080 डिग्री ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर बताइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। 2 ध्रुव हैं, 24 खांचे हैं, 12 कुंडली हैं वाले 3 कला यानी 3 फेज मोटर के कुंडल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा की गणना करना है। क्या करना है? प्रति फेज प्रति संख्या प्रति फेज प्रति पोल, प्रति फेज और प्रति पोलों जोड़ा की गणना करना है। किसका गणना करना है? जोड़ों की गणना करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे? चलिए बताइए, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर बताइए।
इसके लिए मेरे भाई एक फार्मूला आपको दोस्त याद करना पड़ेगा। कितना दिया गया है मेरे भाई? 2 ध्रुव दिया गया है। कितना ध्रुव दिया गया है? 2 ध्रुव दिया गया है, ठीक है। यानी इसको आप समझिए, अगर 2 पोल दिया गया है मेरे भाई, ठीक है, 2 पोल दिया गया है, इसका मतलब एक पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा? एक पेयर मतलब 2, मतलब 2 मिलकर दोस्त एक जोड़ी मिलकर दोस्त मतलब 2, ठीक है। कितना बनाते हैं? 2 पोल, ठीक है। यानी 2 पोल मिलते हैं तब एक जोड़ी का निर्माण होता है, यानी एक पेयर का दोस्त निर्माण होता है। ये बात आप समझिए। और अगर दोस्त आपसे पूछा जाए 4 पोल, तो 4 पोल में कितने पेयर होंगे? तो 4 पोल में मेरे भाई पेयर होंगे 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। ये बात आप समझ लिए होंगे। 24 खांचे बोल रहा है, 12 कुंडली बोल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सभी को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब फार्मूला लिखवाते हैं। फार्मूला आपको कैसे लिखना है दोस्त? ये आपका फार्मूला रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मेरे भाई हो जाएगा प्रति फेज, नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएगा। और प्रति फेज, फेज मान लीजिए ये फेज है, और प्रति पोल, ठीक है, पोल बराबर मेरे भाई हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल। क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉइल, टोटल नंबर ऑफ कॉइल दोस्त हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए। और नंबर ऑफ फेज क्या होगा? नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज गुणे दोस्त हो जाएगा, क्या होगा? पेयर ऑफ पोल्स। क्या होगा? पेयर ऑफ पोल्स दोस्त, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। पेयर ऑफ पोल्स दोस्त, ये फार्मूला आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? नंबर ऑफ कॉइल्स प्रति फेज प्रति पोल, ये हमें गणना करना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स बटा नंबर ऑफ फेज गुणे पेयर ऑफ फेज। लिख लीजिए दोस्त इसका इस फार्मूले को लिख लीजिए। अब दोस्त इस फार्मूले में रखता हूँ मान और दोस्त आंसर निकालता हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स बोला गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है मेरे भाई? यहाँ आप देखेंगे तो कितनी है? 12 है, तो 12 आपको लिख लेना है। फिर बोला गया नंबर ऑफ फेज, कितने फेज हैं? 3 फेज है, तो 3 आपको लिख लेना है। फिर बोला गया फार्मूला में दोस्त पेयर ऑफ पोल्स, पेयर ऑफ पोल्स मतलब 2 ध्रुव है, यानी दो मेरे भाई पोल हैं, तो 2 पोल में कितने दोस्त पेयर बनेंगे? एक पेयर बनेगा, तो एक आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, यानी 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं फार्मूला के माध्यम से। कौन सा फार्मूला आपको लगाना है? नंबर ऑफ कॉइल्स प्रति फेज प्रति पोल बराबर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स बटा नंबर ऑफ फेज गुणे पेयर ऑफ पोल्स। ये फार्मूला दोस्त आपको लगा लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? दोस्त ये स्टार्टर दिया गया है, चलिए इसका नाम बताना है आपको। तो दोस्त आपको सिंबल जरूर याद करना है, ठीक है। क्या करना है? सिंबल जरूर आपको दोस्त याद में रखना है, ठीक। इसका हमें नाम बताना है, क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी है रेस्टोरेटिक स्टार्टर, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, ऑप्शन डी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो मेरे भाई ये क्या होगा? ये हो जाएगा, ये होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये प्रतीक कौन सा है मेरे भाई? स्टार डेल्टा स्टार्टर का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच कारक की गणना करने का सूत्र आपको बताना है। तो पिच कारक का दोस्त गणना करने का सूत्र, पिच कारक की गणना करने का सूत्र है मेरे भाई बाइंडिंग बट्टा पोल पिच, पिच फैक्टर का
जो फार्मूला होता है वो होता है बाइंडिंग पिच बटा पोल पिच, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला गया है पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो इसको हम कैसे मापते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर, कैसे, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटा नंबर ऑफ पोल्स। दोस्त इस तरह से आप नापते हैं, नंबर ऑफ, ठीक है, स्लॉट, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर, स्टेटर हो जाएगा, बटा दोस्त हो जाएगा नंबर ऑफ मेरे भाई हो जाएगा पोल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र। दोस्त कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र बताना है। ये सभी फार्मूले दोस्त आपको याद में रखना है। तो दोस्त ये हो जाएगा, क्या होगा, एल एम बराबर दोस्त हो जाएगा एल इन प्लस एल आउट बटा मेरे भाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए मेरा भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। तो मेरे भाई इसमें क्या है कि तुल्यकालिक गति निकालना है। क्या करना है, तुल्यकालिक गति हमें इसका निकालना है। तो इसका लिए दोस्त क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया गया है। ठीक है, 3 फेज है, 6 ध्रुव वाले हैं, कितने वाले, 6 ध्रुव। तो दोस्त अगर आपसे 6 ध्रुव अगर आपसे बोला जाए तो कितना होता है, 1000 RPM होगा। कितना होगा, अगर आपसे दोस्त 6 ध्रुव बोल दिया जाए तो कितना होगा, 1000 मेरे भाई RPM होगा। कितना होगा, 1000 RPM होगा। ये बात दोस्त आपको ध्यान में रखना है। अगर 6 ध्रुव यानी 6 ध्रुव बोला जाए आपसे तो कितना होगा इसकी तुल्यकालिक गति, इसकी तुल्यकालिक गति मेरे भाई हो जाएगा 1000। कितना होगा, 1000। तो 1000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बच्चे सवाल हैं देखूंगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।